So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshay Classes and Facebook page PJ Lakshay Classes। गाइस वीडियो में जो है बात करेंगे आज अपने लाइव क्लास नंबर 58 रहने वाली। जी हाँ, 58th क्लास लगातार जो है लाइव रह रही है हमेशा 5 बजे। सभी को वेरी गुड इवनिंग। 5 बज चुके हैं शाम के, सभी लोग जुड़ जाओ एक बार। आज की क्लास भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि कल की तरह ही जो है आज की क्लास भी कुछ अलग टॉपिक पे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है सर पे हैं, ESIC हो चाहे DSSB हो, इसके साथ साथ अलग अलग जो भर्तियाँ आ रही है, RRB है, RML है, नॉर्सेट वगैरह, SGPGA, GMCH की, इन सभी भर्तियों के लिए जो कुछ टॉपिक रहते हैं। कल मैंने जो है आपको एक क्लास ली थी जिसमें काफ़ी लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्लास रह गई थी क्योंकि वहाँ पर जो है कल की क्लास जो थी वो थी आपके अपने रिसर्च की। ठीक है, रिसर्च के टॉपिक पर हमने क्लास ली थी। मैंने बताया था कि रिसर्च के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आते। अपन मेजर सब्जेक्ट जितने भी रहते हैं, चाहे वो MS हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे पीडिया हो, चाहे जो है आपके बाकी गायनिक वगैरह हो, बाकी साइकेट्री हो, इन सारी सब्जेक्ट को तो अपन पढ़ लेते हैं। लेकिन जो आपकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है नर्सिंग मैनेजमेंट का, नर्सिंग रिसर्च का, नर्सिंग एजुकेशन का, इसके साथ साथ एथिक्स का, तो इन क्लासेस को कोई नहीं पढ़ाता, इन क्वेश्चंस को कोई नहीं पढ़ाता है। इसीलिए तो हमने जो है क्वेश्चन बैंक तैयार करी है। 1000 प्लस क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक, PJ क्वेश्चन बैंक के नाम से क्वेश्चन बैंक है, जो कि कल से आपको मिलना शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन कल से ही शुरू हो गए थे। बहुत ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है मेरे पास मैसेज आ चुके हैं। अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जो है 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपको भी मिल जाएगी मात्र 299 रुपये में, जहाँ पर आपको जो है एक तो पूरी क्वेश्चन बैंक मिलेगी, सभी सब्जेक्ट होंगे जिसमें। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट प्लस ये जो माइनर सब्जेक्ट जितने भी, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, रिसर्च, एथिक्स वगैरह सारे, न्यूट्रिशन वगैरह। और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा अभी। ठीक है, ESIC के यदि आप सिर्फ ओल्ड पेपर खरीदना चाहते हैं तो ESIC के 10 ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे 49 रुपये में। उसके लिए भी आपको 9694654557 पर मुझे मैसेज करना होगा। और साथ में जो है क्वेश्चन बैंक प्लस जो है ओल्ड पेपर लेने हैं तो आपको 299 रुपये मात्र में मिल जाएगी। ऐसी बुक कोई नहीं बनाता दोस्तों, क्योंकि सभी लोग जो है मेजर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो ये मेरिट डिसाइडिंग सब्जेक्ट रहते हैं उन पे लोग ध्यान नहीं देते। तो सारी चीज़ों के लिए आप जो है मुझे मैसेज ज़रूर करना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिए हैं, एक बार फिर से बता दूंगा मैं आपको। चलिए, आज की जो अपनी क्लास रहेगी ये रहेगी नर्सिंग मैनेजमेंट के जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको जो है ESIC, DSSB और विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां हैं उनके सिलेबस में रखा गया है उस पर। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट रहने वाला है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने जो है 1 से लगाकर 57 यानी 1 to 57 अभी तक क्लासेज नहीं देखी तो सारी क्लासेज देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर जो है एक प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है ना, उसमें एक प्लेलिस्ट बना रहा है कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस। ठीक है, एक बात और है, DSSB के भी एग्ज़ाम जो है आपके DSSB के एग्ज़ाम भी जो है जुलाई में संभावित है। ठीक है, तो आपको बस तैयारी को अंतिम रूप देना है, क्रांतिकारी रूप से तैयारी में लग जाना है। और ESIC का 7 जुलाई को हो रहा है तो अभी जो है बिल्कुल अपने पास टाइम है ही नहीं। कम समय में रैपिड रिवीजन के लिए PJ क्वेश्चन बैंक को जरूर मंगवा लीजिएगा। साथ ही साथ क्लासेज को आप हमेशा अटेंड करते रहिएगा, पूरी क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए, मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन आज की जो क्लास है उसको अपन शुरू करते हैं अभी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। नर्स पेशेंट रेशियो इन ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है नर्स पेशेंट रेशियो क्या रहता है। ठीक है, तो इसमें 1:1, 1 जो है 1, इसके साथ साथ जो है 2:1, 3:1 या 4:1, मतलब एक पेशेंट पर कितनी नर्स या कितने पेशेंट पर एक नर्स होगी। ठीक है, ICU में इंटेंसिव केयर यूनिट की बात हो रही है। तो हमेशा याद रखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 1:1 रहने वाला है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों A। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वार्ड इंचार्ज है स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग बेस्ट नर्स अवार्ड ऑन ए मंथली बेसिस। ठीक है, एक वार्ड इंचार्ज जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है बेस्ट नर्स अवार्ड देने को प्रत्येक महीने। ठीक है, सी इज़ अप्रिशिएटिंग द फिनोमेना ऑफ, वो किस फिनोमेनन को जो है अप्रिशिएट कर रहा है। मोटिवेशन, परसिक्यूशन, कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है, ना ही परसिक्यूशन हो रहा है। मोटिवेट कर रहा है नर्स को अच्छे से काम, बाकी जितने भी नर्सेज हैं उनको जो है अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है कि आपको मंथली जो है बेस्ट नर्स का अवार्ड मिलेगा जो भी सही काम करेगा। तो सही आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, मोटिवेशन करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कल की तरह नहीं है, कल थोड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड क्लास होगी क्योंकि अब आप जो है इन माइनर सब्जेक्ट को भी और मेजर सब्जेक्ट को भी हमारे PJ नर्सिंग अब का जो PJ नर्सिंग जो क्लासेज है PJ लक्ष्य क्लासेज, उनका जो क्वेश्चन बैंक है ना PJ क्वेश्चन बैंक, उसको खरीद के आप अपने तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं और अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ए फेलियर इन प्रोफेशनल ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी में एक फेलियर, प्रैक्टिस और स्किल। जी हाँ,
फेलियर इन प्रोफेशनल ड्यूटी प्रैक्टिस और स्किल दैट लीड टू इंजरी और हार्म टू पेशेंट। जी हाँ, आपने जो है एक फेलियर हो जाता है प्रोफेशनल ड्यूटी में, जिसमें जो है आप प्रैक्टिस करते हैं या स्किल आपका होता है, उससे क्या होता है कि इंजरी हो सकती है या हार्म पहुंच सकता है किसको, पेशेंट को। उसको क्या कहते हैं, माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, क्राइम या मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। तो उसको माल प्रैक्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माल प्रैक्टिस। याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी, सीधा छपेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से जो है बेस्ट डिस्क्रिप्शन जो है कौन सा है, किसका, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होते हैं उनका, ठीक है। टीचर्स जनरल ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग द टीचर सी ऑफ हियर्स, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन या इंटरफेरेंस मेड बाय टीचर। तो यहाँ पर जो है एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होते हैं वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा सी, सीधा याद रखने लायक है, कुछ भी समझाने लायक इसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रेगुलेटरी बॉडी इज एसोसिएटेड विद रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज इन स्टेट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो एसोसिएटेड होती है किसके साथ, रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज। यानी आपने किसी भी स्टेट से जो है नर्सिंग की है तो आपका रजिस्ट्रेशन कौन सा है। जैसे राजस्थान से की है तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल देता है ना, उसी प्रकार अदर जितने भी स्टेट हैं उनकी अपनी अपनी नर्सिंग काउंसिल्स है, ठीक है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC अलग चीज़ है। यदि आप स्टेट से करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो करवाया जाता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, SNC, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे को बताइए कि आप कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी और कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड, अलग अलग जगह से सारे लोग जुड़े हुए। आपने अभी तक PJ क्वेश्चन बैंक के लिए रजिस्टर किया नहीं किया, बताओ। 300 लोग कर चुके हैं। शुरुआती जो 500 लोग होंगे उनको जो है बेस्ट ऑफर के साथ 299 में दे रहे हैं और प्लस आपको ओल्ड पेपर फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। ESIC के ओल्ड पेपर फ्री में मिलेंगे। तो जल्दी से 9694654557 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मेरी टीम आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपका ले लेगी और जो है कल आपको मिल जाएंगे इसे, ठीक है। तो आज ही रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लान्ड एजुकेशन। जी हाँ, प्लान की हुई एजुकेशनल एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है जिसमें जॉब सेटिंग, ठीक है। जॉब वाले बंदे जो होते हैं ना, जैसे ANM वाले GNM करते हैं या जो है हायर चीज़ों के लिए, उस प्रकार के जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहाँ पर जितने भी इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनको जो है एजुकेशन दी जा रही है। इस प्रकार का जो जॉब सेटिंग है उसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यू एजुकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस या इन सर्विस एजुकेशन। तो मैंने बता भी दिया आपको, इन सर्विस एजुकेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, इन सर्विस एजुकेशन, जो कि जो भी जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके जो स्किल डेवलपमेंट है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है। याद रखना, स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जाने वाली योजना जो है वो है आपके इन सर्विस एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ANS, यानी कि आपके जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल इज कंसीडर्ड एज। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, जो कि टॉप लेवल का मैनेजर होता है, टॉप लेवल मैनेजर होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, याद रखना। लेकिन असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होता है उसको कैसे कंसीडर किया है, टॉप लेवल मैनेजर, बिल्कुल गलत है। मिडिल लेवल मैनेजर, ऑपरेटिंग लेवल मैनेजर या फर्स्ट लेवल मैनेजर, तो उसको मिडिल लेवल मैनेजर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों B। लगातार आप सब लोगों के लिए जो हमारी टीम जो है लगातार मेहनत कर रही है और आपके लिए जो है 1000 प्लस क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है उसकी जो है क्वेश्चन बैंक रेडी हो चुकी है। कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। कल अपन हो सकता है कि हम आपके साथ लाइव रूबरू होंगे और जो है ग्रैंड लॉन्चिंग भी करने वाले हैं। तो आप जो है अभी तक नहीं जो है रजिस्टर करवाया तो 9694654557 जी हाँ 96 94 65 45 57 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गेटिंग द वर्क डन इज़ नॉन एज। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अकम्प्लिश करना क्या, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कोई भी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और गेट करना क्या, गेटिंग क्या करनी है, द वर्क। जी हाँ, ये श्योर करना कि वर्क हो चुका है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट या कंट्रोल। तो जब भी जो है अकम्प्लिशमेंट किया जाता है डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, उसको अपन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन की ये परिभाषा है, इसको सीधा आपको याद में रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन बैंक में सम्मिलित है। आप आराम से पढ़ना, 2 बार मेजर सब्जेक्ट को 1 बार पढ़ लेना और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट जितने भी नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट, एथिक्स, न्यूट्रिशन, इनको जो है 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। यही मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं दोस्तों। विच इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जी हाँ, स्टेट नर्सिंग काउंसिल की कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें से, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स केयर, नर्स जो केयर करती है उसके ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के लिए जो है
जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करती है क्या, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएनसी स्टैंडर्ड पेशेंट केयर, आईएनसी की जो स्टैंडर्ड है उनको इम्प्लीमेंट करवाना किसमें, पेशेंट केयर में, या ट्रांसफर ऑफ नर्सिंग स्टाफ, ट्रांसफर नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आईएनसी जो स्टैंडर्ड बनाती है ना उनको इम्प्लीमेंटेड हॉस्पिटल में या जो अपने स्टेट में जो जितने भी हॉस्पिटल है उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने का काम स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होता है। तो दोस्तों सही आंसर चला जाएगा आपकी सी, क्या चला जाएगा दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस रिपोर्ट इन हॉस्पिटल, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हॉस्पिटल में सेंसस जनसंख्या रिपोर्ट का क्या मतलब है, ठीक है। सेंसस वैसे होती है 10 साल में, हर 10 साल में सेंसस होती है, लेकिन जो है लेटेस्ट सेंसस हुई है 2011 में, इसको भी आपको याद रखना, 2021 वाली हो नहीं पाई है, जहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि जो है डिजिटल हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यदि पूछा जाए एग्जाम में, वैसे कई बार पूछा जाता है कि लेटेस्ट सेंसस कब हुई है, लास्ट सेंसस कब हुई है, तो वो ये 2011 में, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल सेंसस का क्या मतलब है, ठीक है। हॉस्पिटल सेंसस, नंबर ऑफ पॉपुलेशन अराउंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के आसपास रहने वाले लोगों की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ बेबीज़ बोर्न इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या, या नंबर ऑफ पेशेंट एट मिडनाइट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आधी रात को कितने पेशेंट अवेलेबल है, वहाँ पर कितने एडमिट है, उनकी संख्या। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर को ही क्लासेज देखेगी, सीधी सच बात है हमारी तरफ से, एकदम सीधा जो है ये जो है कह दिया आपको कि पॉलिसी है, ठीक है। जो भी सब्सक्राइब करेगा उन्हीं को दिखेगी, हम जो है प्राइवेट रखने वाले क्लासेज आगे। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन अराउंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के आसपास रहने वालों का कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं है, बेबीज़ कितने जन्म लिए ये कोई सेंसस नहीं है, लेकिन मिडनाइट में वहाँ पर कितने पेशेंट मौजूद है उनको जो है हॉस्पिटल सेंसस कहा जाता है। पेशेंट के जो रिलेटिव होते हैं उनको भी नहीं गिना जाता, ठीक है। तो पेशेंट कितने हैं हॉस्पिटल में मिडनाइट में, उसको कहते हैं हॉस्पिटल सेंसस। समझ में आ गया आई होप। चलिए, विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ द इन सर्विस एजुकेशन, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा इन सर्विस एजुकेशन का कंपोनेंट नहीं है, लीडरशिप डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, यहाँ पर प्लानिंग लिखा है लेकिन इसका मतलब होता है प्लानिंग या ओरिएंटेशन। फटाफट से आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े एक बार अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा फटाफट से बताओ, पता चलेगा। इसमें से कौन सा कंपोनेंट इन सर्विस एजुकेशन का नहीं है, ठीक है। लीडरशिप, बिल्कुल लीडरशिप डेवलपमेंट करना है। स्किल, उसका तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम ही है। प्लानिंग करनी आनी चाहिए, बिल्कुल। ओरिएंटेशन का कोई यहाँ पर जो है किसी प्रकार का एस्पेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है एक अलग टॉपिक भी बनता है, लेकिन मैनेजमेंट में ही अपन ने शामिल कर लिया, क्योंकि ये जो है अलग से कहीं भी एग्जाम में आने लायक नहीं है, ठीक है। मतलब उसका अलग से कोई सिलेबस में नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन, 100% क्वेश्चन आएंगे। तो कंपोनेंट कौन से हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोई भी सुविधा देनी है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को होना बहुत अनिवार्य है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके पास एक बजट होना चाहिए, ठीक है, बजट भी होता है। इसके साथ साथ एवेल्यूएशन ऑफ रिपोर्ट, जितने भी उस एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स होती हैं उनका एवेल्यूएशन होना जरूरी है टाइम टू टाइम। तो ये जो ऑल ऑफ द अबव है ये सही है। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन बैंक में शामिल किए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव से क्या होता है, आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, विद एक और जो है क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन भी है, और मल्टीपल जो आंसर वाले वो भी क्वेश्चन से हमने डाल रखे, ठीक है। तो आपने जो है अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो पीजे नर्सिंग बुक को बैंक को आप जरूर खरीदें। पीजे क्वेश्चन बैंक के नाम से जो है उससे आपकी रैपिड रिवीजन हो जाएगा, और आपने आपकी जिसमें भी सब्जेक्ट में वीकनेस है वो निकल जाएगी, अच्छे से आप उसको कवर कर पाएंगे। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा 9694655557, इस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करना। 299 रुपये में आपको क्वेश्चन बैंक जो एक बुक के समान है, क्वेश्चन बैंक विद ओल्ड पेपर मिल जाएगी PDF के रूप में व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से एक बार सभी लोग जो है बताइएगा कि समझ में आ रही है क्या क्लास आज की, कल की थोड़ी ऊपर से चली गई होगी, आज की बहुत ज़बरदस्त क्लास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा फीचर नहीं, अभी मैंने कंपोनेंट बता दिया आपको। इट इज़ यूनिवर्सल, बिल्कुल होता है। इट इज़ रिजिड, सख्त होना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है। इट इज़ क्रिएटिव, बिल्कुल होना चाहिए। और इट इज़ एन गोइंग प्रोसेस, ये एक चलता रहता प्रोसेस, बिल्कुल। तो रिजिडिटी यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई जो है प्रोसेस नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन में, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से जो है कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की। मैंने बताया था एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन के ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसमें से जो है कौन सी डेफिनेशन जो है सही है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, और डायरेक्शन यानी कि जो दिशा निर्देश है ऑफ ह्यूमन, यानी जो है लोगों की, और मटेरियल सोर्सेज की अचीव डिज़ायर गोल जो है डिज़ायर किया उसको, ठीक है। इट इज़ द डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट।
इट इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप कोऑपरेशन टू एकम्प्लिश कॉमन गोल। बहुत ज़बरदस्त। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आए तो वहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ की जाती है एक ग्रुप के रूप में, ठीक है। ग्रुप में एक्टिविटी की जाती है, कॉपरेशन किया जाता है, एकम्प्लिश किसके लिए, कॉमन गोल होना चाहिए, ठीक है। गोल अलग अलग नहीं होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों चला जाएगा वो सही चला जाएगा सी, जिसको आपको याद में रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो है परिभाषा है, डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या है अगला क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ द स्टेप प्लानिंग इज करेक्ट। जी हाँ, जब भी आप जो है नर्सिंग, कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस या नर्सिंग जो प्रोसेस करने जाते हैं, कोई भी केयर देने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, उस समय जो प्लानिंग के स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस, री एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन गलत है। एनालिसिस के बाद में जो है री एनालिसिस सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। एनालिसिस, इवैल्यूएशन, री एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन। अब जब आपने इवैल्यूएशन किसको करोगे, इम्प्लीमेंटेशन तो पहले ज़रूरी है। एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और जो है री एनालिसिस, ये करेक्ट आंसर है। पहले एनालिसिस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे कि इफेक्ट क्या आ रहे हैं, फिर वापस री एनालाइज करेंगे कि उस प्रॉब्लम का कुछ आउटपुट निकला कि नहीं निकला, वो सही हुई कि नहीं हुई। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या चला जाएगा, सी। जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं, आराम से समझे जा सकते हैं। और एक बार आप जो है क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेना मेरी वाली, आपको जो है कोई भी दिक्कत आएगी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग फॉर्मल गाइडलाइन फॉर द बिहेवियर ऑफ द एंटरप्राइज इज़ नॉन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो है सेटिंग की जाती है फॉर्मल गाइडलाइन की, ठीक है, फॉर द बिहेवियर ऑफ द एंटरप्राइज इज नॉन, एंटरप्राइज के बिहेवियर के लिए, ठीक है। रिपोर्टिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग। तो यहाँ पर प्रोसेस, अभी मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जो फॉर्मल गाइडलाइन तैयार की जाती है, गाइडलाइन का मतलब क्या, अपन प्लानिंग कर रहे हैं ना, कोई भी केयर देना है या हमें कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। क्या चला जाएगा, डी। ये प्लानिंग की परिभाषा भी है, डेफिनेशन भी है, ठीक है। तो आज जो है इतना ही देखेंगे इस क्लास में। क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस पे फॉलो। टेलीग्राम पर आपको जबरदस्त जानकारी है क्वेश्चन बैंक और विभिन्न प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड दी जा रही है। टेलीग्राम का नाम पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से है, टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पे जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़े। और इसके अलावा जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएसएसबी और अदर जितने भी जहाँ पर नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनकी तैयारी अपन नॉन नर्सिंग की उधर करवाएंगे, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की। चलिए अपन वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ क्वेश्चन बैंक के बारे में। जी हाँ, तो आप सारे लोग बने रहे। जी हाँ दोस्तों, पीजे लक्ष्य क्लासेस लेके आया आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें ESIC, DSSB, RRB, SG, PGI, RML और ऑल एग्जाम्स के लिए पीजे क्वेश्चन बैंक 1000+ इंपॉर्टेंट MCQs पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है इसमें, ओनली 299 रुपीज़ में। अभी पाएँ 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, जहाँ पर आपको पूरा सिलेबस के साथ साथ जो है 299 रुपये में एक विशेष ऑफर चल रहा है कि इसमें आपको 10 साल के जो ESIC ओल्ड पेपर है वो भी हम दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मात्र 299 में। ये ऑफर जो है बहुत कम समय के लिए लागू रहेगा, जो फर्स्ट 500 लोग होंगे उनके लिए। तो 362 लोग जो है ऑलरेडी इसमें जो है रजिस्टर कर चुके हैं। आपने अभी तक नहीं किया तो जाकर जो है 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, ये है नंबर। जल्दी से जो है जैसे वीडियो खत्म होता है अपने दोस्तों को शेयर करके और क्लास के बारे में क्या शानदार रही है वो कमेंट करके, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। कल से आपको मिलना शुरू होगी, कल मिल जाएगी। और ओल्ड पेपर आज ही दे दूँगा यदि चाहिए होंगे, तो नहीं तो कल एक साथ मिलेंगे सारी चीज़ें। तो आपको जो है जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो ज़रूर जो है इस बार एक बार जो है इस क्वेश्चन बैंक को खरीदे। आगे आपको जितने भी एग्जाम देने हैं उनके लिए रैपिड डिवीजन में और एक थ्योरी टाइप की ही है, चलो मान के चलते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन हमने लिए तो उनके जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में ये आपके काम आने वाली है। तो आप इसको ज़रूर जो है परचेज़ करें 9694654557 पर जो है मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 5 बजे नई क्लास के साथ। उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ आपको जो है चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत सारी भर्तियों की PDF हमारे पास है, तो आप जो है लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, प्रत्येक वीडियो को देखते रहें। क्या पता कौन सी वैकेंसी आपके काम की हो। क्लासेस तो वैसे सभी के काम की है, तो सारी जो है जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्वेश्चन बैंक को खरीद ले, पढ़ते रहे। एग्ज़ाम बहुत सर पे हैं, तो आपको जो है आपके अंदर का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इस बार सिलेक्शन आपका होगा, नहीं तो किसी का भी नहीं होगा, ऐसा मान के जो है आपको तैयारी करनी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, तभी जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। 1930 पदों के लिए जो है 3 लाख लोग लड़ेंगे, तो आप जो है क्यों आपको लिया जाए, इसके लिए आपको एक वजह आपको चाहिए। तो आप जो है लगातार स्टडी हार्ड करते रहें। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।